ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमारी बातें चल रही थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअल में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखो सिंपल सी चीजें हैं कि किसी भी चार्ज का पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे कितना होता है, इसका ये मतलब हुआ, जैसे मान लो ये कोई चार्ज है, ये चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? चार्ज का नहीं, एक इफेक्ट होता है जो महसूस किया जाता है। एक एरिया, एक इन्वॉल्व, एक एनवायरनमेंट होता है, एक स्पेस होता है जहां तक इस चार्ज के इफेक्ट को आप महसूस कर सकते हैं। आपका मतलब यहाँ पे कौन हुआ? हम लोग नहीं, आपका मतलब यहाँ पे टेस्ट चार्ज हुआ। और टेस्ट चार्ज का क्या मतलब हुआ? एक छोटा सा चार्ज, छोटा सा, पतला सा, नन्हा सा, बहुत कमजोर सा, मतलब उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है। जानबूझ के उसके वैल्यू को कम रखा जाता है ताकि वो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ना करे। अगर वो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा तो क्या होगा? खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से लड़ाई करेगा, तो फिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पावर को आप महसूस नहीं कर पाएंगे एक्चुअल वाली। तो हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और उस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। इसको क्यू नॉट कहते हैं। क्यू मतलब क्यू और नॉट का मतलब ये वाला नॉट नहीं, थोड़ा नॉटी वाला नॉट, NAUGST। वाई लगा देंगे नॉटी हो जाएगा ना। सच में ये नॉट बड़ा नॉटी होता है, काफी परेशान करेगा। मतलब काफी टाइप में आता है, क्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, नहीं रो नॉट, पी नॉट। नॉट पढ़ते हैं, इसे नॉट नहीं नट पढ़ते हैं, NOUGST। नहीं, जैसे नॉटी कहते हैं तो नॉटी में वाई वाला साइलेंट कर दीजिए, नॉट। ठीक है, ये नट होता है, टेस्ट चार्ज होता है। और ये जो चार्ज जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है सर, इस चार्ज को सोर्स चार्ज कहा जाता है। सोर्स मतलब जो क्रिएट करता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा कि इस क्यू नॉट चार्ज को आप यहाँ पे लाओगे ना, कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका फील्ड तो यहीं तक है, यहाँ तक इसका प्रभाव महसूस होगा ही नहीं। लेकिन जब इस क्यू नॉट चार्ज को मान लो इससे r डिस्टेंस पे लाओगे ना, मान लो यहाँ से r डिस्टेंस पे क्यू नॉट चार्ज को उठा के लाओगे, तो ये क्या करेगा? इस क्यू नॉट चार्ज को रिपेल करेगा। अगर दो ये पॉजिटिव और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसे रिपेल करेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे क्यू नॉट चार्ज को लाए तो ये बोला कि भाई जाओ, और हम बोलेंगे नहीं जाएंगे, तो बदले में क्या होगा? एक आपको फोर्स लगा के, नहीं, इस चार्ज को यहाँ पे पकड़ के रखना पड़ेगा, एक ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना? उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना फोर्स की ये चार्ज इसे रिपेल करने में लगाती है, और ये चार्ज इसे रिपेल करने में कितना फोर्स लगाती है? K/Q1/Q2/r²। कूलम्ब्स फोर्स K/Q1/Q2/r² पता है कि कूलम्ब्स लॉ में कितना, लगभग हमें इतना ही फोर्स लगा के रखना पड़ता है। अब हम फोर्स लगा रहे हैं तो बदले में वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट तक बनाए रखने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं, और वर्क डन होता है पोटेंशियल। वही वर्क डन किस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई बात समझ में? आपको दिखाते हैं ये वर्क डन होता कैसा है। यही वर्क डन, जो वर्क डन आपको क्यू नॉट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को होल्ड करने में, होल्ड किए रखने में करना पड़ता है ना, वही वर्क डन इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसलिए वर्क डन का हम लोग अभी डेफिनेशन अलग से लिखने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ऐसे समझिए, आप बताओ इस चार्ज को तुम्हें, ये इस चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, किस फोर्स के साथ सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब K/Q1/r²। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? बोलो कितना? इतना ही फोर्स। F बराबर K/Q1/Q2/r²। एक Q1 ये हुआ और Q2 ये हुआ।
अब आपने फोर्स लगाया और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी किया आपने यहाँ तक, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बरोबर होता है वर्क डन, क्लास 9 वर्क पावर एनर्जी। आई बात समझ में? और ये वर्क डन कितना होगा? ये उतना ही वर्क डन होगा जितना ये इसे भगाने के लिए करेगा, बरोबर होगा, क्योंकि और जो एक्स्ट्रा वर्क डन है वो कहीं गया नहीं। तो सारा का सारा वर्क डन आपने जो वर्क डन करना है वही वर्क डन ये चार्ज में से पुश करने में करेगा। दोनों बरोबर हो गया, इसलिए ना ये उसे पुश कर पाया ना हम आगे बढ़ पाए, बरोबर हो गया। और यही जो वर्क डन आप करते हैं या ये करता है, दोनों बरोबर ही है ना, इसी वर्क डन को हम लोग इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हमने कल बता रखा था कि इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। इंफिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसे ही हम लोग इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर? हाँ सर। और ये चार्ज लाना कैसे है? एकदम स्लोली लाना है, धीरे लाना है, समझ गए? हाँ, धीरे से मेरी जिंदगी में आना है, मतलब चार्ज को लाना। कारण क्या था धीरे से लाने का? एक्सेलरेशन ना हो, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट ना हो, फोर्स एक्स्ट्रा क्रिएट ना हो, नहीं तो उस फोर्स को भी तुम्हें ओवरकम करने में ऑर्डर करना पड़ जाएगा, एक्चुअल ऑर्डर मेजर नहीं हो पाएगा। ये चीजें हम लोग समझ गए थे। अब देखो हुआ क्या, ये समझो। अब हमें समझना है मेनली पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आपको फाइंड नहीं करना है, मतलब पता नहीं करना, वो गिवन होगा सवाल में, फिर भी मतलब तो समझना है। अगला हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और शॉर्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बोलेंगे। एग्जाम में आप लोग नहीं लिखेंगे, अभी हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी लिखने वाले हैं, P फॉर पोटेंशियल, D फॉर डिफरेंस। क्लियर? अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल क्या होता है पहले पोटेंशियल समझिए। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है, मान लो B, समझो। अब B पॉइंट पे किसी भी चार्ज का क्या पोटेंशियल होगा? सुनो, इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को धीरे लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे ही हम लोग इस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं। आई बात समझ में? तो बताइए A पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? इंफिनिटी से किसी चार्ज को धीरे इस पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसे A पॉइंट का पोटेंशियल कहेंगे। हाँ या ना? तो पॉइंट B का पोटेंशियल डिफाइन हो गया, पॉइंट A का पोटेंशियल डिफाइन हो गया, पता चल गया, वेरी गुड। पोटेंशियल को हम लोग जनरली डिनोट करेंगे V से, कैपिटल V, समझा? V मतलब समझ रहा है ना? V मतलब V होता है, V मतलब और कुछ होता है क्या? वेलोसिटी। हाँ, वेरी गुड। मतलब तो बहुत हो सकता है। अब हमें क्या हो गया, पॉइंट A और पॉइंट B का पोटेंशियल। हाँ सर, क्या हो गया? पॉइंट A का पोटेंशियल, पॉइंट B का पोटेंशियल पता चल गया ना? पॉइंट A का पोटेंशियल पता चल गया ना? अब हम तुमको बोले क्या कि अब चार्ज को इंफिनिटी से नहीं, हमें B से A लाओ, B से A लाओ। हम क्या बोले थे कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने में के लिए आपको चार्ज को कहां से कहां लाना है? इंफिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा? चार्ज को ही लाने में किया गया वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन, लेकिन चार्ज को कहां से लाना है? इंफिनिटी से। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा? चार्ज को ही लाने में किया गया वर्क डन है ये भी, लेकिन ये इंफिनिटी से नहीं, किसी एक पॉइंट से किसी अदर पॉइंट तक। बस बात खत्म। फिर भी क्या, किसी एक पॉइंट से किसी अदर पॉइंट तक जो चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या देगा? इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं बिलीव होता है? अभी समझाते हैं, पहले समझो। जैसे मान लो ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक समझना। जैसे मान लो Q0 चार्ज को लाया गया और लाने में मान लो 100 जूल वर्क करना पड़ा, समझ गए? यहाँ से यहाँ तक लाने में चार्ज को वर्क का
वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल ही होता है, एनर्जी हो वर्क डन हो ऐसा यूनिट जूल होता है। मान लो 100 जूल वर्क करना पड़ा, इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में कुछ ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा, मान लेते हैं 120 जूल। समझ में आई बात? समझ में कितना चार्ज लाए, मान लो कुछ चार्ज लाए क्यू नॉट, ठीक। अब यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है समझना, यहाँ का पोटेंशियल होता है यहाँ पे जितना चार्ज लाया मतलब जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो भी चार्ज है, ये यहाँ का पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एट V, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ का पोटेंशियल हो गया पोटेंशियल एट A। क्लियर? A पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, B पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। दोनों पॉइंट, जिस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, सीधा इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? VA माइनस VB, VA माइनस VB। जरा माइनस करो तो क्या हुआ है? 120 बाय Q नॉट माइनस 100 बाय Q नॉट। ये क्या हो गया? 20 बाय Q नॉट, 20 बाय Q नॉट होगा। वेरी गुड। अब यही होता है यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। भाई यहां से यहां तक चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा। कितने चार्ज को लाने में? Q नॉट चार्ज को लाने में। क्या ये और ये सेम है? ऐसे समझो, ऐसे समझो, दोनों एक ही बात तो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ कि दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस कर दीजिए, वही तो किए। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ा उसी की पोटेंशियल डिफरेंस में। क्या मेरा कहना और तुम्हारा कहना एक ही बात है कि नहीं? तब तुम भी सही, हम भी सही, बस यही एक बात गलत है। मैं समझा? शायरी बोले समझते हैं, बढ़िया शायरी बोले, बहुत लॉजिक वाला शायरी था। हम भी सही तुम भी सही, बस यही एक बात गलत है। अभी भी नहीं समझा? अब थोड़ा समझा, अब थोड़ा लग रहा होगा शायरी वाला, तभी वो लैंग्वेज में चला गया ना, तो शायरी का फीलिंग उसमें चला गया, फील नहीं आया। नहीं समझा? हम भी सही तुम भी सही है, यही एक बात गलत है, इसका मतलब समझाना। कभी कभी होता है ना कि मान लो तुम भी सही है, सही हो, और सामने वाला भी मान लो सही है, नहीं फिर भी तुम भी नाराज वो भी नाराज, काहे तो पता नहीं। तुम्हारे मन में है कि हम गलत नहीं और उसके मन में क्या है? हम भी गलत नहीं, बस यही एक बात गलत है। अभी लिखना नहीं, इसको अच्छे से लिखाएंगे भी, कहानी समझ पाए तो दोनों का मतलब एक ही होता है। It is the work done in bringing unit positive charge from one point to the other point, or it is the difference between two potential between two points। दोनों एक ही बात है। वेरी गुड, आइए इसे लिखें और फिर समझाएं आपको। लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफिनेशन बिल्कुल वैसा ही देगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। क्या? It is the work done in bringing, it is the work done in bringing unit positive charge from, यहाँ पे बस वहां पे क्या था? फ्रॉम इन्फिनिटी था, और यहाँ पे क्या करेंगे? फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर। ठीक है, फ्रॉम one point to the other by external agent। ये टर्म नहीं यूज करेंगे, with slowly and uniformly। यहाँ पे भी वही होगा, with slowly and uniformly, slowly and uniformly। It is the amount of work done in bringing unit positive charge from one point to the other slowly and uniformly. Slowly and uniformly.
वन पॉइंट टू दी अदर बाय एक्सटर्नल एजेंट है बकला, बाय एक्सटर्नल एजेंट, बी बाय एक्सटर्नल एजेंट। मतलब ये हुआ, ये पॉइंट ए है, समझना, ये पॉइंट बी है। बोर्ड को तुम लोग ध्यान से देखा करो, हम बहुत बढ़िया बात सब बीच में लिख देते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता, हमें भी बाद में पता चलता है। सच बता रहे तुम्हें, अभी याद आया कि पीछे हम जो लिखे बहुत सुंदर बात था, एक कंसेप्ट था, अभी फिर से बताएंगे, देखना क्या लिखे। तुम लोग क्लास को हल्के में मत करो, बस देखने में बोले बांधे लगते हैं, है बहुत खतरनाक। मतलब अच्छा बात बताएंगे, ये बोल रहे थे। देखने से लगता है कि हम गुंडा टाइप के इंसान हैं। इस ब्लॉक में मत रहा करो, औकात बदल जाएगी तो फिर पता चलेगा। पुराने बच्चे से पूछ, ठीक है, डर जाता है सबसे, डर गया था ना। एक सवाल है C1 में, बहुत अच्छा सवाल है अभी की क्लास का, उसका कंसेप्ट पीछे हो गया था, अगर ध्यान से तुमने देखा होगा, वो फिर से ऐसे बताएंगे। हम अभी बोल क्या रहे हैं, सुना, हम अभी ये बोल रहे हैं कि किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं, वो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कितने चार्ज को लाने में, मतलब वर्क डन तो फिक्स ही है ना, बाय बाद में चार्ज कर देंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए क्या है, dA डिफाइन कर चुके हैं इंफिनिटी से चार्ज लाके, यहाँ का पोटेंशियल डिफाइन कर चुके हैं इंफिनिटी से चार्ज लाके। आई बात समझ में? अब हमें क्या करना है, चार्ज को कहाँ से कहाँ लाना है, मान लो B से A लाना है चार्ज को। अब रास्ता कोई भी फॉलो करो, हम बता चुके हैं ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब आप चार्ज को ऐसे यहाँ से लाओ या ऐसे 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 करके यहाँ से लाओ, डजंट मैटर, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं होता है वर्क का फार्मूला, वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप अगर यहाँ से घूम फिर के यहाँ आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, इसलिए पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, जो भी वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट के बीच का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आपने गौर किया होगा, हम किसे ला रहे हैं, चार्ज को ला रहे हैं। हम किसे ला रहे हैं, चार्ज को। यहाँ का आप ध्यान दो, यहाँ का पोटेंशियल कितना हुआ करता था, अगर ध्यान दो तो 100 जूल बाय कुछ लिखे थे, याद है, यहाँ पे 120 जूल बाय किलोवाट लिखे थे, कुछ याद है आपको, पक्का? 100 बाय किलोवाट बरोबर। तो जिसका ऊपर वाला वैल्यू बढ़ा उसी का वैल्यू बड़ा होगा ना, ध्यान दो, जिसका ऊपर वाला वैल्यू बढ़ा वही बड़ा होगा ना। तो यहाँ पे कौन बड़ा होगा, B, कौन बड़ा होगा, A का पोटेंशियल बड़ा होगा और B का पोटेंशियल, इसे लो पोटेंशियल कह सकते हैं, इसे हाई पोटेंशियल कह सकते हैं। बैटरी में भी दो पोटेंशियल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल और नेगेटिव को लो पोटेंशियल कहते हैं। बैटरी में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, पता है ना, मतलब प्लस से माइनस, मतलब हाई से लो। यहाँ पे कौन किधर गया है, चार्ज गया है कि करंट गया है, चार्ज गया है, कहाँ से कहाँ, लो से, बिल्कुल पकड़ ली बात को। इसका मतलब चार्ज लो से हाई जाता है तो करंट किधर फ्लो करेगा, हाई से लो, चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन के लो से। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन हम लोग करंट में सीखेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे आएंगी। फिर आप ये ध्यान रखना कि चार्ज लो से हाई गया है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक चार्ज जाता है, चार्ज हाई से लो नहीं जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज नहीं जाएगा, वो करंट जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप इसे न्यूमेरिकली डिफाइन करना चाहें, जैसे इस डिफिनेशन से ना आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक और डिफिनेशन समझना पड़ेगा। समझना चाहिए तो आपको पता ही होगा कि ये क्या होता है,
न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द कौन पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितने चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा है, यही होता है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और ध्यान दो इसके लिखते कैसे हैं, इनिशियल ये था, यहां से लाए तो इनिशियली ये हुआ, फाइनल ये हुआ, तो हमेशा डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल होता है, समझ गए। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखाएगा सर, VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सॉलिड फॉर्मूला आ गया तुम्हारा। और इसे हम लोग लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पोटेंशियल डिफरेंस ही तो कहते हैं। और हम आपको ये बता रहे हैं शायद, नहीं तो अभी बता देते हैं, ये साइन ट्रायंगल का नहीं है, डेल्टा इसको कहते हैं। और डेल्टा किसी भी चीज के चेंज या डिफरेंस को सिग्निफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या हम यहाँ पे पोटेंशियल में चेंज या पोटेंशियल में डिफरेंस को डेल्टा भी लिख दें, चेंज इन ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना हो गया, W/Q, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या V इक्वल टू WQ आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में V का मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इक्वल टू W/Q, V इक्वल टू W/Q ऐसे याद रखिए। और कैसे डिफरेंशियल होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पहले नोट करिए फिर आगे बात करते हैं। याद नहीं रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के लिए काफी था। अगर समझ गए तो बहुत सुंदर, नहीं समझ गए तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी आपको निकालना हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर दीजिए, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो 10 कूलम चार्ज को आपको लाने में 100 जूल वर्क डन करना पड़ा। 10 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में 100 जूल का वर्क डन करना पड़ा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ होगा, 100/10 मतलब 10 वोल्ट। नहीं समझे, अभी समझाते हैं। छाप ली सर इसे, मिटाए, देखिए इसका मतलब ये हुआ एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ठीक है। पॉइंट B से एरो से मतलब, एरो का क्या मतलब हुआ, ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज शो कर रहा है कि पॉइंट B से A तक। यहाँ पे मान लो एक चार्ज है 10 कूलम का, 10 कूलम, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, 10 कूलम चार्ज है। इस 10 कूलम चार्ज को ना यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको मान लो 100 जूल वर्क करना पड़ा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग कितना चार्ज, 10 कूलम चार्ज। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA माइनस VB कितना है, VA माइनस VB क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन कितना, 100 जूल, कितने चार्ज को लाना है, 10, कट्टो कट्टो मिलके कितना हो गया 10, और जूल पर कूलम, ऐसा यूनिट क्या बना, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। छापो फिर मतलब समझाते हैं। तो छाप लिया सर, इसका ये मतलब हुआ, सुनो, इसका ये मतलब हुआ, हो सकता हो, सुनो, हो सकता हो कि यहाँ का पोटेंशियल समझो 100 वोल्ट हो, मतलब 100 वोल्ट पोटेंशियल कैसा यूनिट वोल्ट होता है, और यहाँ का मान लो 110 हो, तभी भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 आ रहा है। जरूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ का पोटेंशियल 110 हो और यहाँ का 120 हो, तभी भी। तो ये एक्चुअल में आपको किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बताता है, समझो। ये जो वैल्यू आएगी ना ये इस पॉइंट का पोटेंशियल बताएगा, ना ये इस पॉइंट का पोटेंशियल बताएगा, आपको हमेशा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। फिर तुम बोलोगे सर इस पॉइंट का पोटेंशियल पता कैसे करें, इन्फिनिटी से चार्ज लाने में इस पॉइंट तक किया गया वर्क डन, इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है, हमें कैसे पता चलेगा। आइए आपको इसका फॉर्मूला बताते हैं, Q/R।
ए क्यू बाय आर होता है। ये चीजें आप लोग बाद में पढ़ेंगे। किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आपको बस पूछा गया कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा या निकाला जाएगा। आई बात समझ में? आपको या तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा या तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया होगा। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा गया भी ना तो आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया जाएगा, चार्ज दे दिया जाएगा, वोल्टेज दे दिया जाएगा, तब हो सकता है ये पूछा गया। जैसे अगर मान लो 10 कूलम चार्ज को एक पॉइंट जिसका पोटेंशियल 110 वोल्ट है वहां से लाने में, ठीक है, 100 जूल का वर्क करना पड़ा होगा, तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? 120 हुआ होगा। ऐसे अगर मान लो पूछा गया तो ऐसा सवाल आएगा। समझ गए? बहुत सुंदर। आइए अब सवाल करें। आप करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन। फॉर्मूला समझ गए? फॉर्मूला क्या याद रखेंगे आप लोग? V बराबर W बाय Q, वर्क पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W बाय Q, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट, 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 वर्क डन पर यूनिट। अब तुम बोलो चार्ज में बोलेंगे। V इक्वल टू पक्का ना? V इक्वल टू W बराबर dq, W बराबर, अरे भाई V इक्वल टू W बाय Q में होगा। तो हम क्या पूछ लिए? W तो पूछ लिए ना, कौन सा जुल्म कर रही है आप पे, ये ना पूछे। या मान लीजिए अगर हम Q ही पूछ लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाती? कोई बड़ी बात हो जाती है क्या? नहीं। तो हम कहेंगे कि V इक्वल टू W बाय Q मत याद रखिए, W इक्वल टू VQ याद रखिए। सुंदर लग रहा है। W इक्वल टू VQ। आपके पास दो फॉर्मूले हैं, V इक्वल टू W बाय Q या W इक्वल टू VQ। क्या याद रखना पसंद करेंगे? सबकी अपनी अपनी पसंद है, जिसे जो पसंद लगे याद रखिए। आई बात समझ में? हाँ। तो अभी तत्काल हम लोग इसी फॉर्मूले पे सवाल करने वाले हैं, ठीक है? फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? फॉर्मूला यूज हम लोग करने वाले हैं V इक्वल टू W बाय Q। इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस है ये सर, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अच्छा एक दो बात और कर ले, उसके बाद सवाल करते हैं। एक दो बात कर ही लेते हैं, जैसे इसका ऐसा यूनिट, कुछ और चीजें कर लेते हैं, फिर सवाल करेंगे, ठीक है? देखिए सर, अगर हम इसके ऐसा यूनिट के बारे में बात करें, ध्यान से देखना, पूछा जाता है इसका ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट अगर फॉर्मूला देना ध्यान से देखो तो V का फॉर्मूला क्या है? W बाय Q। तो W मतलब वर्क और Q मतलब कूलम, चार्ज। तो जूल पर कूलम हुआ। इसी जूल पर कूलम को दूसरे शब्दों में वोल्ट कहा जाता है। VOLT क्या कहते हैं? वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाए या वोल्टेज कहा जाए मतलब सेम है। तो वोल्टेज से आप इसके SI यूनिट को भी याद रख सकते हैं, वोल्ट, VOLT, जिसका मतलब जूल पर कूलम होता है। आई बात समझ में? तो भाई नाप मेजर तो कर लिए, मतलब SI यूनिट तो देख लिया हमने। नापने के लिए एक डिवाइस बनाया जाता है, इसे नापने के लिए डिवाइस बनाया जाता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। मीटर मतलब नापना, नहीं किसको? वोल्टेज को, वोल्ट मीटर। ऐसे याद रखेंगे, बोलेंगे नहीं ना, बोलो हाँ, बोलेंगे नहीं ना, पक्का ना? कसम खा के कहो। याद है, याद है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसी तरह से नहीं भूलना है, समझ गए? तो मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड यस वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। आई बात समझ में?
अब ये वोल्ट मीटर सर दिखता कैसा है? कुछ नहीं दिखेगा क्या? कुछ ऐसे दिखा दो। इसका अगर मान लो आपको वोल्ट मीटर को शो करने के लिए डायग्राम बोला जाए तो समझो आपको कुछ नहीं करना है, एक गोल सब कुछ बनाना है, अंदर ही लिख देना है। देखो कितना सुंदर डिवाइस हो गया। ऐसे कुछ नहीं करना है, देखो हो गया। दो तार लगा देना है फटाफट। ज्यादा से और ज्यादा सुंदर बनाना है तो एक बल्ब वगैरह या रेसिस्टर वगैरह लगा देना है, बात खत्म। आई बात समझ में? बस हो गया। इधर से बैटरी, उधर से बैटरी, ये लो बैटरी भी लगा दिए। अब चलो स्विच भी लगा दिए। अब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ड्राइंग बोलता है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है ये। वोल्ट मीटर को हम लोग सर्किट में हमेशा पैरेलल लगाते हैं, अभी दिखाने वाले हैं। देखो ये जो कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को पैरेलल कहते हैं। देखो ये सब बात परीक्षा में भी पूछा जाता है। हाँ क्या बात? क्या बोले? उससे पहले भी कुछ बोले थे जो परीक्षा में पूछा जाता है। क्या बोलेंगे? हमें मत बोलना, परीक्षा में आएगा खाली छोड़ के आना। फिर अपने पापा आपसे पूछेंगे बाबू रिजल्ट काहे बोलेंगे, बोलना मुंह बना देंगे। ध्यान बोर्ड पे दीजिए और आप ये बिल्कुल नहीं बोलिए कि आप स्वस्तिका में हैं। देखो हमसे भी बात करने में घंटा थोड़ी होगा, समझे? हम पे ध्यान दीजिए। 1 घंटा तो हम आपके साथ हैं, उसके बाद ये हमेशा भी रहेगा, है ना? इसका ये इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम वोल्ट मीटर का ऐसा होता है। और दूसरी बात तुम्हें ध्यान में ये रखनी है कि सर्किट में वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। इसके कारण पूछे जाते हैं, कारण भी तुम्हें बताते हैं। कनेक्टेड इन पैरेलल connected in parallel in सर्किट में वोल्ट मीटर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल। ये कनेक्शन पैरेलल है। पैरेलल को कनेक्ट करने के कारण क्या है इसे समझ लो। और एक चीज और, हाँ, voltmeter have very low resistance, very low resistance। बात नहीं करेंगे। voltmeter has very low resistance। सॉरी, हाँ, एमीटर का हाई होता है। देखा तुम्हारे पीछे बात करने का नतीजा गलत पढ़ा देते हैं। अभी तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा ताकि करंट फ्लो रहे। हाँ ठीक, हाई रेजिस्टेंस होता है। अभी समझाते थे क्लियर भी ऐसे हो जाता है। हाई या लो रेजिस्टेंस वाला मामला अभी समझाने वाले थे तो क्लियर हो जाता। अब समझो दो बात। हाई रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि वोल्ट अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो क्या उससे करंट फ्लो हो सकेगा? बिल्कुल। क्या हमें वोल्ट मीटर से करंट को फ्लो करवाना है? क्या करंट को थोड़े मेजर करना है? तो हम कोशिश करेंगे ना कि वोल्ट मीटर से करंट फ्लो ना करे। हमारी इच्छा क्या होगी कि वोल्ट मीटर से बिल्कुल करंट फ्लो ना करे, बिल्कुल करंट फ्लो ना करे। तो फिर बोलोगे सर ये सर्किट में काम कैसे करेगा? बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस डाल देंगे। तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस डाल देने से बिजली बिल ज्यादा आएगा क्या? ऐसा तुम्हें नहीं सोचना है। जिसने वोल्ट मीटर बनाया है या जिस डिवाइस में वोल्ट मीटर को लगाने होते हैं ना, वो सब पहले से प्लान रहता है कि इसे ऐसे करना है। वो वोल्टेज मेजर करके देगा आपको। हाई रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रखने से फायदा ये होगा कि वोल्ट मीटर से बिल्कुल करंट फ्लो ना करे। तो मतलब क्या हुआ? वोल्टेज का एक्यूरेटली रीडिंग आए, क्योंकि वो करंट को सेंस किया नहीं, करंट ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। इसीलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है। दिखा भी देंगे।
दूसरी बात, इसे पैरेलल क्यों कनेक्ट करते हैं? तो पैरेलल कनेक्ट करने का मेन कारण ये है कि पैरेलल कनेक्शन आगे बढ़ेंगे उसमें वोल्टेज सेम होता है। उसमें जो डिवाइस होते हैं ना कनेक्टेड होते हैं, जो भी रेसिस्टर होंगे या जो भी डिवाइस होते हैं, उसके दो हिंड के बीच का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो आपको पोटेंशियल ही तो मेजर करना है। तो पूरे सर्किट में लगे अलग अलग अप्लायंस का अगर पोटेंशियल अलग अलग होता तो फिर तकलीफ होती है ना। सीधा सा हमने क्या किया, सर्किट को पैरेलल लगा दिया, सबका वोल्टेज एक साथ मेजर हो गया। आई बात समझ में? तो वोल्टेज को पैरेलली कनेक्ट करने का मकसद ये हुआ कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, किसी दो पॉइंट के बीच दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा, हाई रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि ताकि इससे करंट बिल्कुल ना फ्लो कर पाए और ये वोल्टेज का एक्यूरेटली रीडिंग हमें बताए। नोट कर लिया सबने? ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम। इसका ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि सर्किट में ये पैरेलली कनेक्टेड होता है और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। आइए अब सवाल करें। साफ करें सर इसे। सवाल नोट करेंगे। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 10 कूलम चार्ज फ्रॉम a point of from a point at 120 volt to a point at 140 volt. How much work is done in moving 10 coulomb charge from a point 120 volt to 140 volt? अब बताएं, अब लोग क्या करेंगे? क्या 200 जूल, 200 जूल। बिना यूनिट का आंसर नहीं बोलेंगे। देखो सर, ये कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं हमारे बीच, ए और बी। सुनो बोर्ड को देखो, दो पॉइंट है हमारे बीच ए और बी। कह रहा है कि एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट है, और पॉइंट एक है जिसका पोटेंशियल 140 वोल्ट है। तो चार्ज को तो बी से ए लाना है ना। आपको हमने ये बता रखा है चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरह ट्रांसमिट होता है। तो इसका मतलब चार्ज 120 से 120 वोल्ट से 140 वोल्ट तक आया होगा। हमने क्या सीखा है कि VA माइनस VB इक्वल टू होता है W/Q। तो VA कितना है 140, VB कितना है 120, W आपको निकालना है और Q कितना दे रखा है सर? Q कितना दे रखा है 10। तो बताइए W ये कितना हो गया 20 इक्वल टू W/10। तो W इक्वल टू कितना हो गया सर 20 इंटू 10 इक्वल टू 200 जूल, 200 जूल। आसान था। अगला सवाल करिए। अगला सवाल, if 100 joule work is done in bringing
10 coulomb charge from a point at 110 volt to other point. Find the potential of that point. कितना 100? हाँ 100 या 150? आंसर इसका 100 होगा कि 120 होगा? दोनों केस में आंसर 10 ही आ रहा है। यहाँ पे वही बुद्धि लगाना है, हाई से लो वाला। इसमें बोले थे बोर्ड को ध्यान से देखा करो। देखो सर, आंसर 100 या 110 120 या 100 आना चाहिए, दोनों में से कोई एक। लेकिन इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से 120 होना चाहिए। 110 आएगा? 110 तो था ही नहीं। सुनो सुन लीजिए, बोल रहे पक्का सच में बोलते हैं? भारत माता की जय। आइए, इनकलाब सब आतंकवादी सब लग रहा है। किसी को इनकलाब बोलने से प्रॉब्लम नहीं है? आइए सर, ये कह रहा है कि 10 कूलम्ब चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाया गया है। तो चार्ज को ले जाना है ना, तो चार्ज को कहां से कहां ले जाते हैं सर? मौसी के यहाँ से नहीं होता, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। इसका ये मतलब हुआ कि कहां से ले जा रहे हैं? 110 से। तो 110 वोल्ट होना चाहिए लो पोटेंशियल। आई बात समझ में? इसका मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो पक्का 110 से ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज 2 से हाई जाता है। कितने चार्ज को ले जाना है सर? पोटेंशियल एट बी पता चल गया 110 वोल्ट। पोटेंशियल एट ए नहीं पता। कितने चार्ज को ले जाना है सर? 10 कूलम्ब का। ले जाने में कितना बफर करना पड़ा? 100 जूल। वेरी गुड। तो आपको ये पता है VA माइनस VB इक्वल टू W बाय Q। कोई दिक्कत? VA का वैल्यू नहीं पता, VB का वैल्यू कितना है? 110। W कितना है? 100 बाय 10। कट्टो इक्वल टू 10। आप ही बताइए कि VA कितना आ गया? 10 प्लस 110 बराबर 120 वोल्ट आया था। आपका 100 कैसे आ गया? VA कितना आया? 110 वोल्ट, सॉरी 120 वोल्ट। समझ पाए? बहुत सुंदर। आइए अगले सवाल को करें। क्वेश्चन नोट मिटाए सर। अगला सवाल, हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge, each coulomb of charge passing through a 10 volt battery, passing through a 10 volt battery। इसके सॉल्यूशन को बेटा है सर।
कह रहा है कि ईच कूलम का मतलब हो गया सर 1 कूलम, नहीं पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड होता है। ईच कूलम का मतलब 1 कूलम। आपके पास चार्ज कितना है 1 कूलम। इस 1 कूलम चार्ज को ना हमें 6 वोल्ट बैटरी से पास करवाना है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी देके धक्का देना पड़ेगा, मतलब उस पे पास करवाने के लिए वक्र करना पड़ेगा, एनर्जी बराबर वक्र। इसका मतलब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, बैटरी के बीच पोटेंशियल प्लस माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। तो आपको एनर्जी मतलब वक्र निकलना है ना, जब भी एनर्जी वाला टर्म आए आपके सिलेबस में, आप समझिए वक्र वाला मामला है, तो W इक्वल टू बोले तो dq होता है V कितना 10, Q कितना 1 मतलब 10 जूल। 10 जूल अगर आप इस चार्ज को दे दोगे ना तो ये 10 वोल्ट बैटरी से पास हो जाएगा। समझ गए? बोलिए और करेंगे सवाल, कर दीजिए एक और मेरा ऐसे से क्वेश्चन। बोलो, किसी को दिक्कत तो बोलो। एक सवाल और कर लेते हैं सर, फिर होमवर्क दे देंगे। What is the potential difference between 2 points if 200 joule is required to move 10 coulomb charge. If 20 joule is required to move, 20 joule is vector या energy is required to move 10 coulomb charge. 20 joule energy या energy कर लो, 20 joule energy is required to 200 joule energy is required to move 10 coulomb charge. 20 वोल्ट। आइए देखते हैं सवाल क्या था सर। सवाल ये था कि 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। बोर्ड को देखो, 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट के बीच ना आपको 10 कूलम चार्ज को मूव करवाना है। कितने चार्ज को मूव करवाना है और एनर्जी आपको कितनी मिली, कितनी करनी पड़ी, कितना वर्क करना पड़ा, 200 जूल वर्क करना पड़ा। इसका मतलब इन दोनों बीच के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, W/Q होना चाहिए। W कितना है 200, Q कितना 10। इसका मतलब 20 वोल्ट इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका मतलब यहाँ का जो होगा उससे 20 यहाँ का ज्यादा होगा। यहाँ का अगर x होगा तो यहाँ का 20 + x होगा। मतलब ये हमें पूछा नहीं जा रहा है, समझना है तुमको कि यहाँ का जहाँ से चार्ज जाती है जहाँ पे, वहाँ का पोटेंशियल कम, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा। इसमें और बातें करेंगे कल हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नए बच्चे